चलो नेहा, लास्ट टाइम हमने वर्ड्स के बारे में अपने लर्नर्स को बताना शुरू किया है कि कैसे शब्दों पे काम करना कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करने का 70% पार्ट है। रिपीट ही कर रहा हूं मैं कि 8 सेंटेंस जो अब अपने हैं उन उन पे काम करके अगर वो ग्रामर सीख लेते हैं तो बाकी का काम यही है कि उन्हें अब लगातार उन्होंने उन्होंने अब अंग्रेजी के एक सोर्स के साथ दे आर टू लिंक इनटू अ सोर्स, ठीक है ना। तो होता क्या है कि जो नेचुरल एनवायरनमेंट होता है, जैसे अमेरिका में कोई बच्चा पैदा होता है, इंग्लैंड में होता है, तो वहां 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 वर्ड्स हैपन टू द चाइल्ड। वो बच्चे वो हर रोज जो शब्द हैं वो उसके साथ घटित होती हैं, अगर मैंने इसे हिंदी में कहना हो। लेकिन यहाँ अपने इस प्रसंग में मैं हिमाचल में हूँ, पंजाब में हूँ, हरियाणा में हूँ, यहाँ पे अंग्रेजी का कोई स्कोप ही नहीं है। हम घर पे नहीं बोलते, बाजार में नहीं बोलते, दोस्तों से नहीं बोलते, तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें एक सोर्स क्रिएट करना पड़ता है। वी हैव टू प्लग इनटू अ सोर्स ऑफ लैंग्वेज। ये मैं पिछली बार बता रहा था कि आप कहीं भी बैठकर अंग्रेजी सीख सकते हो। ये मैं गारंटी के साथ ये बात कह रहा हूं कि आप पंजाब में, हिमाचल में, हरियाणा में कहीं भी आप बैठे हो, आप अंग्रेजी सीख सकते हो। कि आपने बस ऐसे करना है जैसे मैं बता रहा हूं कि आपने वो ग्रामर सीख लेनी है उस तरीके से जैसे हम बता रहे हैं। और दूसरा, उन अपने को दे आर टू प्लग देम सेल्फ इनटू अ सोर्स ऑफ लैंग्वेज। हर हर जो लर्नर है उसे एकदम अपने एक लैंग्वेज के सोर्स के साथ जुड़ जाना चाहिए। और वो हम पिछली बार बता चुके हैं कि हम जहां भी बैठे हैं, एज सी एज एन आइटम ऑफ एंटरटेनमेंट हम छोटी छोटी कहानियां पढ़नी राइट। शुरू कर सोने से पहले कहानी पढ़ेंगे। और फिर एक तो ये सोर्स है, मैं जो जो कहानियां पढ़ना, जैसे किताब भी बताई थी हमने लास्ट टाइम, ईसप फेबल। यस। और उसके बाद हमने ये भी बताया था पिछली बार अपने को लर्नर्स को कि पहले तो आप शब्दों का भंडार बनाते कैसे हो। हमने 4 चीजें मैंने बताई थी कि एक तो सोने से पहले अपने आप को 20 मिनट आधा घंटा दो, जैसे एंटरटेनमेंट कर रहे हो, जैसे ताश खेलते हो, उसकी जगह एक छोटी सी कहानी पढ़ो। तो नंबर 1, रीडिंग समथिंग इंटरेस्टिंग एंड गुड एवरी डे, ये पहला स्टेप हो यस। गया। यस। दूसरा स्टेप हो गया कि कहानी एंजॉय करते करते उन्होंने दे हैव टू स्टार्ट टेकिंग मेंटल नोटिस। वो न्यू इंटरेस्टिंग वर्ड्स का अब मेंटल नोटिस लेना शुरू करें। आमतौर पे ये होता है कि हम कहानी में इंटरेस्टेड होते हैं, लैंग्वेज का हम नोटिस ही नहीं लेते। तो हम अब क्योंकि शब्दों पे काम करना है, तो ये स्टेप बता रहे हैं। पहला ये है कि आप पढ़ो, नंबर 1। दूसरा, मेंटल नोटिस ऑफ न्यू इंटरेस्टिंग वर्ड्स, नंबर 2। और नंबर 3, क्योंकि एक कहानी में आपको 10 12 15 शब्द मिल सकते हैं, तो एक छोटी सी स्लिप रखो, वो वर्ड साथ साथ वहां पे लिख लो हाँ। मेंटल नोटिस यस। लेने के बाद। और नंबर 4, जब कहानी खत्म हो जाए तो 5 मिनट लगा के उनको चेक कर लो। तो दिस इज हाउ वी लर्न वर्ड्स: रीडिंग, मेंटल नोटिस, लिस्टिंग ऑन अ स्लिप एंड देन चेकिंग अप। ये 4 स्टेप्स हमने बताए थे लास्ट टाइम कि ऐसे आप शब्द सीखते हो। अच्छा, दूसरी बात हमने क्या बताई थी कि सीखा हुआ शब्द क्या होता है। सीखा हुआ शब्द मैं बता रहा था कि उसके बारे में आपको 4 चीजें पता होनी चाहिए। नंबर 1, स्पेलिंग। नंबर 2, प्रोनाउंसिएशन। नंबर 3, मीनिंग। और नंबर 4, फंक्शन। यहाँ पे हमने लास्ट टाइम बात बात खत्म की थी। तो अब हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अपने जो लर्नर्स हैं वो वर्ड सीखना शुरू कर देंगे कहानियां पढ़ के, जैसे ये मैंने किताब के बारे में बताया। और दूसरा, वो जो दूसरा वो साइट है, लर्निंग इंग्लिश थ्रू थ्रू स्टोरीज, स्टोरीज। नरेटेड। वो भी नरेटिव स्टोरी सुने भी वो, ताकि प्रोनाउंसिएशन की प्रॉब्लम उनकी साथ साथ सॉल्व हो। तो ये 2 सोर्स जो हैं, एक तो हमने कहानियों की किताब बताई और वो ऐसी अपनी ढूंढ सकते हैं, नंबर 1। और नंबर 2, वो लिसनिंग टू नरेटेड स्टोरीज। ये दोनों के बाद वो अपने शब्द सीखने शुरू करें। और अब शब्द, सीखा हुआ शब्द में यहां से बात शुरू करते हैं कि स्पेलिंग हम जानते हैं कि हमें स्पेलिंग आने चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, प्रोनाउंसिएशन पे हम स्ट्रेस कर रहे हैं कि स्पेलिंग और मीनिंग के मध्य में प्रोनाउंसिएशन होती है, आपने उसे इग्नोर नहीं करना। आपने जब भी वर्ड कोई चेक करना है तो प्रोनाउंसिएशन आपने डेफिनेटली आज से चेक करनी शुरू कर देनी है। और जैसे जैसे आप अपने आप को अंग्रेजी पढ़ाने का काम अपने हाथ में ले लेते हो और प्रोनाउंसिएशन चेक करने लग जाते हो, तो आपकी अंग्रेजी एकदम पहले से ठीक होती चली जाती है। यस। और आप किसी गलती से जो मिस प्रोनाउंस वर्ड्स हैं उनसे आप बच जाते हो, आप फिर शब्दों को ठीक ही प्रोनाउंस करते हो। तो नंबर 1, स्पेलिंग। नंबर 2, प्रोनाउंसिएशन। नंबर 3, मीनिंग। और नंबर 4, फंक्शन। अब यहाँ से बात हमने शुरू करनी है नेहा। मैं आपको बता रहा था कि जब टीचर से पूछा जाता है कि व्हाट इज द फंक्शन, ये फोर्थ चीज क्या होती है, तो वो बड़ी वो ना बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये फोर्थ बात क्या हुई, फंक्शन क्या हुआ। तो अब यहाँ पे अगेन लेट मी टेल यू कि ये फंक्शन वाला जो बात है, जो वर्ड के बारे में आप चौथी बात कर रहे हैं, फंक्शन वाली बात, यही है जिसे जो जो अपने लर्नर को पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ जोड़ती है। क्योंकि ये
फंक्शन होता है, फंक्शन ऑफ अ वर्ड। आप देखो ना, आप डेफिनेशन, अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की हम डेफिनेशन क्या होती है कि दे आर वर्ड फंक्शन, दैट्स ऑल। राइट। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं वो 8 फंक्शन है, जो वर्ड जो हैं वो उनमें से वो फंक्शन अलग अलग सेंटेंसेस में वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो क्योंकि अपने फिर मैं अभी बात कह रहा हूं कि बच्चे को उनको ग्रामर अलग पढ़ाई जाती है और ये टेक्स्ट इधर अलग पढ़ाई जाती है, वो लिंक ही नहीं कर पाते कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की रेलिवेंस क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच की रेलिवेंस ग्रामर, ग्रामर में रट्टा लगाना नहीं है, रट के आप रट्टा लगाओ। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब है कि आप वर्ड्स के फंक्शंस पे भी काम करना आपने शुरू कर दिया। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लर्निंग पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ये ग्रामर, वो मैं फिर देखो, पहले जब हम एक्टिव एक्टिव पैसिव कर रहे थे तब भी मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी से पूछते हो ना कि पैसिव स्ट्रक्चर क्या होता है, तो वो बेचारे ग्रामर की बात करने लगे थे, सब्जेक्ट यस। ऑब्जेक्ट। और हम है कि नहीं, ये भी, हाँ। इसको भी आप कम्युनिकेशन स्किल के साथ जोड़ो कि अगर मेरा सब्जेक्ट डूअर है तो वो एक्टिव स्ट्रक्चर है, अगर मेरा सब्जेक्ट नॉन डूअर है तो वो नॉन पैसिव। डुअल। तो यस। इसी तरह फंक्शन, मैं अगर वर्ड के फंक्शन का ध्यान करना शुरू कर देता हूं तो मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखने शुरू कर दिए, ऑटोमेटिकली मैंने सीखने शुरू कर दिए। तो ये हमारे, अब देखो फंक्शन का कैसे, आप देखो कि मैं एक सेंटेंस बोलता हूं कि मैं कहता हूं कि आई हैव लव फॉर माय कंट्री, एक सेंटेंस में लव फॉर माय कंट्री। दूसरा है कि आई लव माय कंट्री। तीसरा है कि आई हैव अ लव लेटर इन माय पॉकेट। अब ये 3 सेंटेंस देखो, इसमें अगर हमने वो चारों बातें करनी हो कि स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन, मीनिंग एंड फंक्शन, तो अब देखो ये जो वर्ड लव है, स्पेलिंग भी वही है, प्रोनाउंसिएशन भी वही है, हाँ। मीनिंग, डिफरेंट। फंक्शन क्या हो रहा है कि पहले सेंटेंस में जब मैं कहता हूं कि आई लव माय कंट्री, तो यहाँ पे मैं कह रहा हूं कि मैं अपने देश से प्रेम करता हूँ। प्रेम, यहाँ लव का मतलब क्या हो गया, प्रेम करना। करना। प्रेम, तो ये एक्शन वर्ड है, प्रेम करना यस। ये एक्शन वर्ड है, तो ऑब्वियसली तो ये होगा लव लव लव, इसे हम ऐसे। राइट। फंक्शन क्या था कि ये एक्शन वर्ड था। अच्छा, दूसरा सेंटेंस देखो कि आई हैव लव फॉर माय कंट्री, मुझे मेरे देश से प्रेम है। अब यहाँ पे लव का क्या फंक्शन हो गया, प्रेम। वहां प्रेम। का, हाँ वहां का प्रेम करता, वहां एक्शन था। यहाँ पे प्रेम, यहाँ पे ये नेमिंग वर्ड हो गया। अब यहाँ पे लव ये है, नाउन है यहाँ पे, नंबर। और नंबर 3, जब मैं कहता हूँ कि आई हैव अ लव लेटर इन माय पॉकेट, मेरी जेब में प्रेम भरा पत्र है, अब तब क्या बन गया, प्रेम भरा। उसका प्रेम। को क्या कन्वे कर रहा है, पहले क्या था, प्रेम करना। दूसरा क्या था, प्रेम, और तीसरा प्रेम भरा। हरा। दीज आर द दीज आर द फंक्शन, ये होते हैं राइट। फंक्शन। वही वर्ड है, स्पेलिंग वही है, प्रोनाउंसिएशन वही है, मीनिंग वही है, लेकिन फंक्शन चेंज हो गए। जब मैं कहता हूँ प्रेम करता हूँ, इट इज अ वर्ब, लव लव लव। जब मैं कहता हूँ प्रेम है तो इट इज अ नेमिंग वर्ड, लव इज द नेमिंग वर्ड, सॉल्व। और जब मैं कहता हूँ कि प्रेम भरा पत्र है, तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव बन गया, क्योंकि ये लव अब दूसरे वर्ड के बारे में बता रहा है, लव लेटर, लव लेटर। तो प्रेम भरा, अब यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव बन। तो ये पहली बात कि हम एकदम पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझ जाते हैं जब हम वर्ड्स के फंक्शन पे काम करना शुरू कर देते हैं। एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, मैं इतना ये रोचक बात होती है कि आप हैरान रह जाते हो कि कई बार आपको ना, आप एक वर्ड को जानते हो कि आपने उसे सारी जिंदगी सिर्फ उसे एक फंक्शन में देखा होता है, लेकिन कहीं कहीं पे आप सेंटेंस आ जाते हैं एंड यू आर सरप्राइज कि यार ये क्या हो यस। गया। अब वहां क्या हुआ है, फिर फंक्शन चेंज हुआ है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे लुक एट द वर्ड पार्टनर। पार्टनर, पार्टनर वर्ड जो है, PARTNER, पार्टनर, पार्टनर का मतलब हिस्सेदार, ये नेमिंग वर्ड यस। होता है। हाँ। ही ही इज माय पार्टनर इन दिस पार्टनर। बिजनेस। अब देखो, अब मेरा ख्याल है अपने लर्नर में से, मैं तो सोचता हूँ 100% आज तक उन्होंने ये पार्टनर शब्द को एज ए नाउन ही सीखा है, हाँ। हिस्सेदार, पार्टनर मैंने हिस्सेदार। लेकिन हिस्सेदार। है कि आपको कहीं ऐसा सेंटेंस मिल सकता है, अगर पढ़ते रहते हो आप, कि वेरी इंटेलिजेंट पीपल आर पार्टनरिंग मी इन दिस प्रोजेक्ट, वाह। वेरी पीपल आर पार्टनरिंग मी इन दिस, नॉट पार्टनरिंग ING, पार्टनर आपका यहाँ पे एक्शन वर्ड बन गया। यस। पार्टनर, ये एक्शन बन गया, यहाँ पे ये एक्शन वर्ड बन गया। तो ऐसे जब आप फंक्शन पे फोकस होकर ऐसे शुरू करते हो ना, these are the things that you discover some। हमारे जो रीडर्स हैं वो फंक्शन पे फोकस करके काम करना शुरू कर देते हैं, तो बहुत इंटरेस्टिंग बातें होती हैं। जैसे अभी मैंने पार्टनर की एग्जांपल दी है कि आप इसे नेमिंग वर्ड जानते हो, नाउन जानते हो, लेकिन ये वर्ब भी हो सकता है। इसी तरह मैं एक वो पेन वर्ड जो होता है, PN पेन,
पेन वर्ड कलम होती है, क्या ही राइट विद अ पेन। लेकिन देखो ना, कहीं कहीं ये सेंटेंस भी हो सकता है कि ही पेन्स अ लेटर टू हिज फादर एवरी वीक ही पेन्स अ लेटर टू हिज फादर। सो पेन, पेन मीन टू राइट विद अ पेन। तो अब यहाँ पे वही वर्ड पेन जो है वो एक्शन वर्ड बन गया। तो ये फंक्शंस पे फोकस जब आप होते हो तो ऐसी ऐसी आपको कमाल की चीजें भी सीखने को मिलती हैं। तो अब हमें यहाँ पे हमने जो अब तक बात की है, हमारे लर्नर्स को पता चल गया कि ये जो आप पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, ये वर्ड फंक्शन होते हैं। अब यहां से वो अपनी वोकेबलरी बिल्ड करते करते वो इन फंक्शंस के बारे में ज्यादा वो शार्प नोटिस लेना शुरू कर दे, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर हो। और नया अगर अब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पे आए तो हमने ये 8 होते हैं, जैसे मैंने बताया कि 8 होते हैं। इनको हम लिस्ट करते हैं और इनको सिंपली डिफाइन भी करते हैं साथ साथ। तो अब ये ग्रामर है, लेकिन हमने इसको ग्रामर नहीं रहने दिया, हमने अब इससे कनेक्ट कर दिया अपनी वही कम्युनिकेशन स्किल के साथ कि फंक्शन को हमने ऐसे समझना है। तो ये फंक्शन 8 होते हैं अलग अलग। पहला पहला पहले जो होते हैं उनको हम कहते हैं नाउन्स ना। अब इनकी सिंपल, पहले मैं आपको सिर्फ सिंपल डेफिनेशन दूंगा। नाउन, नेमिंग वर्ड। क्या कहोगे आप इसे? नेमिंग वर्ड। Naming words. नंबर 2, प्रोनाउन। प्रोनाउंस आर रिप्लेसिंग वर्ड। रिप्लेसिंग, Yes. वो नाउन्स को रिप्लेस करते हैं, दे आर रिप्लेसिंग। Right. Right. नंबर 3, वर्ब। वर्ब, तो पहले नाउन्स हो गए, नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स, Right. प्रोनाउंस आर रिप्लेसिंग वर्ड्स, वर्ब्स आर हेल्पिंग वर्ड्स और एक्शन वर्ड। Action words. Right. हेल्पिंग वर्ड जैसे इज एम आर है, हेल्पिंग Hmm. वर्ड है। Yes. और दूसरा एक्शन वर्ड तो सारे होते ही हैं, राइट, कम, गो, एक्सेट्रा, Hmm. वो हम जानते हैं। तो ये वर्ड्स की डेफिनेशन जो होती है, दे आर इधर हेल्पिंग वर्ड्स और Hmm. एक्शन वर्ड। नंबर 4, अब चौथे नंबर पे आगे एडजेक्टिव, Hmm. और नंबर पे आगे एडवर्ब। इन Adverb. दोनों की डेफिनेशन, ये नया समझने वाली बात है, इनकी डेफिनेशन कॉमन होती है। मैं कहता हूं कि एडजेक्टिव्स, अब सिंपली हम इसको कहते हैं दे आर टेलिंग वर्ड्स। Hmm. टेलिंग वर्ड, Okay. वर्ड मींस वो दूसरे शब्दों के बारे में बताते बताते हैं। हैं. ये जो एडजेक्टिव होते हैं, दे आर टेलिंग वर्ड्स, दे टेल अबाउट अदर वर्ड्स, ठीक है। Hmm. तो इसी तरह जो एडवर्ब्स होते हैं वो भी टेलिंग वर्ड्स होते हैं, दे आल्सो टेल अबाउट अदर वर्ड्स। अब यहाँ पे देखना है कि फिर इनका अंतर क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस। डिफरेंस इज इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे देखना, अगर हमारे जो लर्नर्स हैं वो ध्यान से देखेंगे तो देखो जो आपके एडजेक्टिव्स होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर टेलिंग वर्ड फॉर द फर्स्ट टू। फर्स्ट टू ऊपर क्या थे, नाउन एंड Noun and pronoun. मैन, ही इज एन ऑनेस्ट मैन। अब मैन जो है वो नेमिंग वर्ड है ना, उसके साथ ऑनेस्ट आ गया। तो हियर इज एन एग्जांपल ऑफ एन एडजेक्टिव टेलिंग अबाउट अ नाउन। अच्छा, अगर मैं कहता हूं कि, अगर मैं ऐसे कह दूं कि ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट, नो, हियर इज एन एडजेक्टिव टेलिंग अबाउट अ प्रोनाउन। ओके, पता चल गया। तो ये बात बन गई। तो ये एडजेक्टिव की डेफिनेशन होगी कि एडजेक्टिव्स आर टेलिंग वर्ड्स फॉर नाउन्स, प्रोनाउन। पहले दो हो गए ना, पहले दो हो गए। चलो अब एडवर्ब्स पे आ जाओ। ऊपर हमने तीसरा क्या क्या था किया, हमने तीसरा किया था वर्ब्स, ठीक है ना। वहां से शुरू करते हैं कि आपने जो वर्ब देखे हैं, दे आर टेलिंग वर्ड्स फॉर वर्ब्स, ठीक Verbs. है। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव भी आ गया, एडजेक्टिव, Hmm. Yes. हाँ, एडवर्ब्स, एडवर्ब्स Okay. एंड यह फोर थिंग, मैंने ये बड़ी बड़ी दिलचस्प बात एक जगह कि फॉर प्रेपोजिशन आल्सो। देखना जरा Hmm. कि हाँ, ये जो आपके एडवर्ब्स होते हैं, दे आर टेलिंग वर्ड्स फॉर फोर आई। देखो जो आपके एडजेक्टिव थे, दे वर टेलिंग अबाउट टू थिंग, नाउन, प्रोनाउन। Hmm. ओके, नाउन, प्रोनाउन। Right. लेकिन तो आप, और मैंने एग्जांपल दे दी, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ये नाउन के साथ ऑनेस्ट लगा हुआ है। ही इज Hmm. ऑनेस्ट, नाउन के साथ ऑनेस्ट लगा हुआ है, ठीक है ना। ये मैंने एग्जांपल दे दी। लेकिन आप देखना कि जो एडवर्ब्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो तीसरी वर्ब से शुरू होता है, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, इनके बारे में एडवर्ब बताते हैं। एडवर्ब्स टेल अबाउट दीस थिंग्स। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आई गिव यू वन एग्जांपल। पहले हम कहें, मैं कहूंगी कि ही वॉक्स, Hmm. ही वॉक्स। Hmm. अगर ये वर्ब है, ही वॉक्स, ओके। तो अगर मैं कह दूं कि ही वॉक्स फास्ट, Hmm. तो ये जो फास्ट क्या हो गया, Past. इट इज एन, Adverb. ये वर्ब के बारे में बता रहा है, ठीक है ना। Yes. सो वर्ब के बारे में, ये जो फास्ट है ये एडवर्ब। अच्छा, Hmm. दूसरा मैं अभी आपको एग्जांपल देके हटाऊं कि ही इज ऑनेस्ट, ही इज Hmm. ऑनेस्ट, ये ऑनेस्ट एडजेक्टिव है। लेकिन Hmm. अगर मैं ये, ही इज वेरी ऑनेस्ट, Very तो अब honest. ये वेरी शब्द है, इट इज एन एडवर्ब फॉर ऑनेस्ट, Honest. ये ऑनेस्ट के लिए एडवर्ब हो गया। तो दो कवर हो गए, वर्ब्स के बारे में हम बता दिया, मैंने एडजेक्टिव के बारे में बता दिया। अब एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब के बारे में कैसे बताता है, इन 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 सेंटेंसेस को हम यूज करते हैं द्वारा।
जैसे अब मैंने पहला सेंटेंस क्या कहा था कि ही वॉक्स फास्ट, फास्ट एडवर्ब था ना। अच्छा, दूसरा सेंटेंस था ही इज वेरी ऑनेस्ट, वेरी एडवर्ब था ना। तो अगर तीसरा सेंटेंस कहता हूँ कि ही वॉक्स वेरी फास्ट, फास्ट। तो ये वेरी एडवर्ब हो गया जो दूसरे एडवर्ब के बारे में बता रहा है, very, ठीक है। तो ये 3 एग्जांपल मैंने दिए और चौथी एग्जांपल बड़ी रेयर है कि कैसे जो एडवर्ब है वो प्रेपोजिशन के बारे में बताते हैं। मैंने ये पढ़ा कहीं पे, बड़ी कमाल की बात। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, मैं कहूँ कि the stone hit him in the middle of the head, the stone ओके, hit the stone हिंदी। in the middle of the head, okay, ये सेंटेंस है। लेकिन अगर आप ऐसे भी कह सकते हो कि a stone hit him right in the middle of the head, right। ओके, राइट। हाँ, ये राइट प्रेपोजिशन को क्वालिफाई कर रहा है। तो हियर इज एन एग्जांपल ऑफ एन एडवर्ब क्वालिफाइंग अ प्रेपोजिशन। ये देखिए तमाशा। यस। तो ये मेरा ख्याल है, आप बात क्लियर होगी अपने लर्नर्स को। तो हमने अभी तक 5 चीजें हमने अपने नाउन्स के बारे में बता दिया, प्रोनाउंस के बारे में, वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में बता दिया। अच्छा, नेक्स्ट क्या होता है? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन की डेफिनेशन क्या होती है कि दे आर रिलेशन टेलिंग वर्ड्स। सिंपल यस। डेफिनेशन, रिलेशन टेलिंग वर्ड्स। जैसे मैं कहूँ द पेन इज इन माई हैंड, ऑन माई हैंड, बिलो माई हैंड। ये जो इन, ऑन, बिलो जैसी शब्द हैं, ये पेन और मेरे हाथ का रिश्ता बता रहे हैं। तो प्रेपोजिशन क्या होता है? रिलेशन टेलिंग वर्ड। ओके। और सातवां क्या होता है भाई? सातवां होता है कंजंक्शन। कंजंक्शन जैसे एंड, बट, इफ, वेदर, ये सभी जो एक वर्ड को वर्ड के साथ, एक वर्ड को एक सेंटेंस के साथ, या एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ जोड़ते हैं, उन शब्दों को हम कंजंक्शंस कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? कंजंक्शंस। हाँ, और उसके बाद होते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन जो है वो वर्ड नहीं होते, वो तो साउंड्स होती हैं, साउंड। वो साउंड होती हैं, मतलब जो वो जो दोज वर्ड्स कम आउट ऑफ योर माउथ व्हेन यू आर एक्सप्रेसिंग सम सडन स्ट्रांग फीलिंग, ठीक है ना। जैसे अगर कोई somebody is very happy, बुरा बुरा कह देते हो, somebody sad alas कह देते हो, या आ ओ वगैरह वगैरह। तो दीज आर वो साउंड होती हैं जो सडन स्ट्रांग इमोशंस को एक्सप्रेस करती हैं। तो नया हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहले अपने लर्नर्स को बताया कि इनको अपने अपनी स्किल के साथ, जो कम्युनिकेशन स्किल के साथ कैसे सीखना है। ये फंक्शंस होती हैं। आप जब वर्ड सीखते हो तो वर्ड का फंक्शन सीखना शुरू, और ये 8 होते हैं। हमने ये डिफाइन कर दिए। नाउन्स नेमिंग वर्ड, प्रोनाउंस रिप्लेसिंग वर्ड, वर्ब्स आर हेल्पिंग वर्ड्स और एक्शन, adjectives are telling words for nouns or pronouns, adverbs are telling words for verbs, adjectives, other adverbs and prepositions, and prepositions are relation telling words, conjunctions are joining words, and interjections are words that give expression to such strong feeling. राइट। तो